हेलो बच्चों। एक दिन की बात है कि दो बच्चे अपने टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर, जब हम लोगों के पास मिरर या लेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या दिया है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है और हमें कैलकुलेट क्या करनी है। तो टीचर ने कहा कि सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ये तभी पॉसिबल है जब आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। और दूसरी बात, क्वेश्चन लगाते समय आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि क्या हमें दिया है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। गिवन इंफॉर्मेशन को आप सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। ये आपका नोन पार्ट होगा जो दिया हुआ होगा, और जो आपको कैलकुलेट करना है उसे आप लिख लीजिए क्वेश्चन मार्क के साथ, ताकि आपको पता चल सके हमें क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, जो कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है साइन कन्वेंशन के अंतर्गत, ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड आइदर फ्रॉम द पोल और प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जैसा कि हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वे सभी मेजर होंगी या तो पोल से, पोल को हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन कौन सी डिस्टेंसेज हैं जो कि पोल से मेजरमेंट होंगी और कौन कौन सी डिस्टेंसेज हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से मेजरमेंट होंगी। तो बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसका सिंबल U होता है, इमेज डिस्टेंस जिसका सिंबल V होता है, फोकल लेंथ जिसका सिंबल स्मॉल एल होता है। ये 3 डिस्टेंसेज ऐसी हैं जिनका मेजरमेंट हम लोग स्फेरिकल मिरर के पोल से करेंगे। पोल को हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज, ये दो ऐसे मेजरमेंट हैं जिसका मेजरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस से करेंगे। तो बच्चों, इस पॉइंट को जरूर ध्यान देना है, कौन कौन सी डिस्टेंसेज हैं जो कि पोल या वर्टेक्स से मेजरमेंट होंगी। मतलब आपको स्टार्ट कहां से करना है? पोल से स्टार्ट करना है। किस लिए? टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आप स्टार्ट करेंगे पोल से। वहीं पे अगर आपको ऑब्जेक्ट की साइज मेजरमेंट करनी हो, इमेज की साइज मेजरमेंट करनी हो, तो आपका स्टार्टिंग होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से। तो चलिए हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकेंड लॉ जो है बच्चों साइन कन्वेंशन के अंतर्गत, उसके अनुसार ये है कि द डिस्टेंसेज मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अब ये सवाल उठता है कि कौन कौन सी डिस्टेंसेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट होंगी, कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि बिलो होंगी। तो देखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा आप जब भी रखेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के एबव रखेंगे। अगर मेरा हाथ अगर प्रिंसिपल एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है तो ये जो चौक होगी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसे हम जब भी रखेंगे तो इसी तरीके से रखेंगे। तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट की साइज का साइन बताना होगा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो फिर इमेज की साइज अगर बतानी होगी तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, रियल बनेगा तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो जो डिस्टेंसेज प्रिंसिपल एक्सिस के एबव होती है पॉजिटिव और जो बिलो होती है नेगेटिव। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट
को डिनोट करने के लिए हम लोग बोल्ड फेस ओ इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर एच या तो फिर एच ओ फॉर ऑब्जेक्ट हियर। उसी तरीके से इमेज की साइज के लिए बोल्ड फेस आई या एच डैश या एच आई। एच आप लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आप एच डैश लेंगे इमेज की साइज के लिए। अगर आप एच ओ लेते हैं ऑब्जेक्ट की साइज तो एच आई लेंगे इमेज की साइज। तो बच्चों इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हो रही है तो ये तभी होगी जब आपका इमेज वर्चुअल होगा, मतलब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और इमेज नेगेटिव कब होगी? जब आपका इमेज रियल होगा, मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लॉ साइन कन्वेंशन के अंतर्गत। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लॉ, जिसके अनुसार द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव while opposite to the incident light are taken as negative। तो जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट के अलोंग मेजरमेंट होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट मेजरमेंट होंगी वो नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव। आप जब पोल से, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट का जब डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है उसके अपोजिट ही हमेशा आप मेजरमेंट करेंगे। तो ये नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे आप मिरर की बात करें या तो फिर लेंस की बात करें। इमेज डिस्टेंस जिसका सिंबल V होता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल आपका U होता है। तो इमेज डिस्टेंस ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पर भी रखी गई हो। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज जब बनेगी तब। हमें इससे बॉदर नहीं होना है कि मिरर कौन सा है, बस वर्चुअल इमेज अगर है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, अगर रियल इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ जो होगी जिसका सिंबल स्मॉल f होता है वह पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए और नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने साइन कन्वेंशन डिस्कस किया है स्फेरिकल मिरर के लिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन फॉर मिरर एंड लेंस लिटिल बिट डिफरेंट। आगे आने वाले समय में आपको दो नए चैनल मिलेंगे जो कि अलग अलग नाम से होंगे, विजन बेस्ड अप्रोच से डिफरेंट नेम के द्वारा होगा। तो आपके पास आते ही आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, उस चैनल के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।